नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है समाजवादी पार्टी, दूसरा है उपद्रव फैलाने वालों का, तीसरा है इत्र कारोबारी पीयूष जैन, चौथा है कांग्रेस। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी। इसके बाद स्वार विधानसभा रिक्त घोषित हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सपा ने इस मुस्लिम बहुल्य सीट पर चौंकाने वाला फैसला किया था, जिसके बाद अब पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही। मुस्लिम बहुल्य स्वार सीट पर सपा ने चौंकाने वाला फैसला किया था। उपचुनाव में आजम खान ने सपा से अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। स्वार विधानसभा सीट पर पहली बार सपा ने किसी हिंदू प्रत्याशी को उतारा है। सूत्रों की माने तो सपा के इस फैसले से मुस्लिम वोटर्स में खासी नाराजगी है। सपा के मुस्लिम वोट बैंक में विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर देते हुए आजम खान ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अब्दुल्ला आजम ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस के प्रत्याशी को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि इस सीट पर फिर से सपा और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन सपा के लिए अपने गढ़ में आजम खान और अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों लगातार इलाके में घूमकर वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। दरअसल सपा इस सीट पर किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहती थी जिसे आजम परिवार का समर्थन हासिल हो। सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा था कि आजम खान इस सीट से जिसके नाम को आगे बढ़ाएंगे, सपा उसी नाम पर मुहर लगा देगी। लेकिन इस बार आजम परिवार ने इन तमाम बातों से दूरी बना ली है। आजम खान ने इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर फैसला पूरी तरह से हाईकमान पर ही छोड़ दिया था। दूसरी खबर में बात उपद्रव फैलाने वालों की, जिस पर अब पुलिस ने तगड़ा शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कुछ जगहों पर आपत्तिजनक शब्दों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की प्रयास किया गया है। दीवारों पर कालिख से हिंदू को भारत छोड़ने की धमकी जैसे शब्द लिखे गए हैं। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस मोहल्ले में यह हरकत की गई है वो मुस्लिम बहुल्य है और वहां हिंदुओं की आबादी काफी कम है। दरअसल ये मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर इलाके का है। यहाँ मर्दाना का क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य माना जाता है। इसी मोहल्ले में रामलाल प्रजापति अपने परिवार के साथ रहते हैं। आरोप है कि उसके घर की दीवार और पास बने शौचालय पर कुछ लिखा दिखाई दिया। पढ़ने पर उसमें लिखा था कि हिंदू भारत छोड़ो और हिंदू घर खाली करो। कुछ ही देर में मोहल्ले वाले वहां जुटने लगे। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो वो भी तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दीवार को साफ करवाया और लिखे गए शब्द मिटाए गए। जब इस हरकत की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो वो भी मौके पर जमा होने लगे। हिंदू संगठनों के तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस केस दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन से इलाके में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने को कहा। वहीं बांदा पुलिस ने खुद वादी बनते हुए मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बांदा पुलिस के एडिशनल एसपी के मुताबिक मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे हैं और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी की पहचान करके कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तीसरी खबर में बात इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी के घर से मिले सोने और कैश के मामले में पीयूष जैन के साथ काम कर रहे कई कारोबारी भी फंस गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने पीयूष जैन की फार्मों पर भी 497 करोड़ की देनदारी निकाली। इसको लेकर 14 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 207 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसका मतलब यह है कि अब पीयूष जैन और उसके साथ व्यापार कर रहे लोगों को 290 करोड़ रुपए और चुकाने पड़ सकते हैं।
ये राशि पीयूष जैन की तीनों फार्म के कारोबार और उससे बरामद सोने का आकलन से लगाई गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमरीप टंडन ने बताया कि मेसर्स ऑडोचेम इंडस्ट्रीज, मेसर्स फ्लोरा नेचुरली, मेसर्स ऑडोसिंथ आईएनसी और उसके साझेदार पीयूष कुमार जैन, अमरीप कुमार जैन, महेश चंद्र जैन, मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक दीपक अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। पीयूष जैन की फार्मों की जांच में 2659 करोड़ रुपए का कारोबार किए जाने की जानकारी हुई है। इसके अलावा मैनेजर शैलेंद्र मित्तल, मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक प्रवीण कुमार जैन, रजत जैन, मेसर्स एस कुशल चंद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सुनील ए हिरानी को भी नोटिस भेजा गया है। इनके खिलाफ विवेचना लगभग पूरी हो गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमरीश टंडन का कहना है कि इन अन्य कारोबारियों के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट लगाई जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में सुनवाई की गई, जिसमें पीयूष जैन के अधिवक्ता ने अर्जी दी है कि अभी एजेंसी द्वारा की जा रही विवेचना जारी है, इसलिए मामले में गवाही नहीं हो सकती। इस पर विभाग की ओर से आपत्ति मांगी गई। अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर पीयूष जैन को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हुए थे। चौथी खबर में बात कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर और बंटवाल के अलावा उडुपी के करकला में बड़ा रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के वादे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी देश को प्रगति के पथ पर ले जा रही है। अपने रोड शो की समाप्ति के बाद प्रचार वाहन से सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रगति के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने अदालत में इस मुद्दे को सफलतापूर्वक लड़ा और निकट भविष्य में मंदिर एक वास्तविकता में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस अब बजरंग दल के पीछे पड़ी है, क्योंकि वो देशभक्त लोगों के खिलाफ है और राष्ट्रवादी नीतियों को बनाए रखने वालों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक के लोगों से कांग्रेस को वोट न देने का आह्वान किया और कहा कि उसने बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा जताया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करती रही है। उन्होंने अपने भावुक भाषण में कर्नाटक के लोगों से कहा कि अगले साल जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो वो अयोध्या आए। इस पर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।